सभी बहनों को राधे राधे। अब मैं कार्तिक स्नान में सुनने वाली सभी कहानियाँ कहती हूँ। आप कहानियाँ ध्यान से सुनें और हुंकारा भरें, जिससे कहानियों का सुनने का पूरा फल प्राप्त हो। गणेश जी की कहानी। एक भाई और एक बहन थे। बहन का नियम था कि भाई का मुँह देखकर ही खाना खाती थी। रोज़ उठती, काम करती और भाई का मुँह देखने जाती। रास्ते में खेजड़ी के झाड़ के नीचे गणेश जी की मूर्ति रखी, तुलसी माता भी हरी भरी थी, पथवारी मैया दही दूध में हिलोड़े ले रही थी, ऊपर से सूरज भगवान तप रहे थे। वो भाई का मुंह देखने जाती और कहती, भगवान मेरे को अमर सुहाग देना और अमर पियासा देना। ऐसा कहती और आगे बढ़ जाती। रास्ते में झाड़ झंझाड़ थे, जिससे उसके पैर में कांटे चुभते। घर गई, भाई का मुंह देखा और बैठी। भाभी ने पूछा, भाई जी पैरों में क्या हुआ? तो ननद बोली, रास्ते में झाड़ के कांटे चुभ गए। ऐसा कहकर वो वापस अपने घर को आ गई। भाभी अपने पति से कहने लगी, रास्ता साफ करवाओ, आपकी बहन के पैर में कांटे चुभते हैं। भाई ने कुल्हाड़ी लेकर रास्ता साफ किया, सारे झाड़ तोड़ दिए, जिसमें गणेश जी, पथवारी का स्थान, तुलसी माता सभी उठा दिए। इससे भगवान रुष्ट हो गए और उसे वहीं सोता का सोता ही रख दिया। पत्नी रोने लगी, लोग लोकाचार करके ले जाने लगे। तो पत्नी बोली, रुक जाओ, अभी मेरी ननद अपने भाई का मुंह देखने आएगी। उसके नियम है कि इसके बिना वो खाना नहीं खाती। लोग बोले, आज और मुंह देख लेगी, कल कैसे देखेगी? पर कुछ बुजुर्ग बोले कि थोड़ी देर और ठहर जाओ, क्या बिगड़ता है। बहन रोज़ की तरह भाई का मुंह देखने निकली तो रास्ता साफ किया हुआ देखा। उसने वापस खेजड़ी की डाली लगाई, गणेश जी की मूर्ति पधराई, 7 कंकड़ लेके पथवारी बैठाई, तुलसी माता रोपी और पैर पकड़कर बोली, भगवान अमर सुहाग देना, अमर पियरवासा देना। इतना कह के वो आगे चली। भगवान विचार करने लगे कि इसकी नहीं सुनी तो अपने को कौन मानेगा। भगवान ने उसे आवाज़ दी, बेटी वापस आकर खेजड़ी की 7 पत्तियां ले जाकर तेरे भाई के कच्चे दूध में घोलकर और छींटे दे देना, वो उठकर बैठ जाएगा। बहन ने सुना तो पीछे मुड़कर देखा, वहाँ कोई नहीं था। पर उसने सोचा, सुना है जैसा कर लेती हूँ। और 7 पत्तियां खेजड़ी की लेकर वो भाई के घर आई। देखा तो भाभी रो रही है, लोग बैठे हैं, भाई की लाश रखी है। वो घर गई, दूध की चरी लाई, उसमें 7 पत्तियां घोली और भाई के शरीर पर अमृत की छींटे दिए। भाई उठकर बैठ गया और बहन से बोला, बहुत ही गहरी नींद आई। बहन बोली, ऐसी नींद तो दुश्मन को भी ना आए। भैया तुमको रास्ता साफ करने की किसने कहा? भाई बोला, तेरी भाभी ने कहा था। बहन बोली, भाई तूने रास्ता साफ किया जो तो किया, पर भगवान के स्थान भी उठा दिए। मैं जब आई तो वापस ऊंचे स्थान पर बैठा के आई हूँ। भगवान ने मेरी सुनी जैसी सबकी सुनना, सबकी लाज रखना, सबको अमर सुहाग देना, सबको पियरवासा देना। बोलो गणेश जी भगवान की जय। अब कार्तिक स्नान की कहानी। 2 सासू और बहुएं थीं। अब कार्तिक का महीना आया। सासू बोली, मैं कार्तिक स्नान के लिए तीर्थ जाना चाहती हूँ। बहू बोली कि मैं भी चलूँगी। और सास बोली, अभी तू छोटी है, अभी तो मुझे ही जाने दे। और सासू तीर्थ गई तो बहू कुमार के गई और 33 कुंडे ले आई। रोज़ एक कुंडा भर के रखती। उधर गंगा में सासू जी की नथ गिर गई। इधर बहू कुंडे में नहाती हुई बोलती कि सासू नहावे उंडे, मैं नहाऊं कुंडे। इतने में गंगा की धार कुंडे में आ गई। अब साथ में नथ आ गई। बहू नथ पहचान गई और रख दी। अब महीना पूरा हुआ, सासू आई, बहू ने सामने लिया तो सासू की नथ पहन ली थी। सासू ने बहू को देखा और नथ देखते ही कहा कि ये नथ तू कहाँ से लाई है? बहू बोली, मेरे कुंडे में गंगा जी की धार में आपकी ये नथ आ गई। अब सासू बोली, मुझे ब्राह्मण जिमाने हैं। तो बहू बोली, 2 ब्राह्मण मेरे भी जिमा दो, मैंने भी कार्तिक स्नान किया है। सासू बोली, तूने कहाँ कार्तिक स्नान किया है? तो बहू बोली, ऊपर चलो मैं आपको बताती हूँ।
ऊपर गए तो 33 कुंडे उल्टे पड़े थे, सब सोने के हो गए। बहू बोली, मैं रोज़ कुंडा भर कर रखती, सुबह जल्दी उठकर नहाती और उल्टा करके रख देती। तब सासू बोली, बहू तू भाग्यशाली है जो गंगा जी तेरे पास आ गई, कुंडे भी सोने के हो गए। तूने श्रद्धा व मन से कार्तिक स्नान किया तो भगवान ने तुझे फल दिया। बोलो कार्तिक भगवान की जय, बोलो विष्णुदेव भगवान की जय। महादेव जी की कहानी। एक जाटका और एक भाटका था, दोनों ही महादेव जी के मंदिर में आते। जाटका तो महादेव जी की सेवा पूजा करता और भाटका रोज़ाना भाटा दे के पत्थर दे के और चला जाता। अब महादेव जी ने सोची कि ये दोनों ही भक्त रोज़ाना ही आते हैं, आज क्यों ना इनकी परीक्षा ली जाए। तो महादेव जी ने उस दिन खूब जोर की आंधी चला दी और खूब जोर की बारिश बरसा दी। बारिश इतनी बरसाई कि नंदी बहने लग गई। तो भाटका आया, भाटका ने कही कि अरे चले के जाटका चले के महादेव जी के मंदिर में। भैया हम तो नहीं चला। क्यों? कि भैया यह नंदी बह रही है, या मैं हम मर जाऊँगा। तो छोरा छोरी रोएगा कि भैया ठीक है, तू नहीं जाए तो मत जाए, मैं तो जाऊँगा। अब भाटका तो वह नंदी में तैरता हुआ आ गया और महादेव जी के भाटा दे के नहीं जाने लगा। तो महादेव जी ने कहा कि अरे भाटका, तैने जितने भी पत्थर दिए इन सब उनको बांध के ले जा। वो सारे पत्थरों को बांध लाया और ला के अपने घर में रख दिए। सुबह देखे तो खूब सोना चांदी के पत्थर हो गए। अब जाटका आया कि अरे भाटका चलें कि महादेव जी के मंदिर में? कि हम तो नहीं चलें। भाई क्यों? कि हमको तो महादेव जी टूटे हैं। कि कैसे टूटे? कि देख, अब वहाँ तो सोना चांदी के पत्थर, उनको देख के नहीं जाटके को जलन हो गई। दौड़ा दौड़ा महादेव जी खिना आया कि महादेव जी मैं तो तुम्हारी इतनी सेवा पूजा करता, जल चढ़ाता, पान चढ़ाता, पुष्प चढ़ाता, भोग लगाता, मुझे तो नहीं टूटे। और वह भाटका तो भाटा गिर जाता, वह को टूटे। कि भाई मैंने तो तुम दोनों की परीक्षा ली कि देखा नहीं सत कौन से में ज़्यादा है। तो नंदी में तू तो आने से डरप गया और वो तो नंदी में भी आया बहता हुआ। क्या ठीक है। अब दौड़ा दौड़ा राज में पहुंच गया कि राज फरियाद। भाई का ही फरियाद कि भाटका खिना बहुत धन है। अब राज आए, राज हाथ लगा तो भाई बाटा हो गया, बाटा को छोड़ गया कि अब तो महादेव जी महाराज अब भाटका को टूटे जैसे सबको को टूटी हो। कहता को सुनता को, हुकारा बढ़ता को, चंदन चौकी। और महादेव जी की कहानी ये का आधार। अब तुलसी माता की कहानी। कार्तिक के महीने में सब औरतें तुलसी माता को सींचती थी। अब सब तो सींच कर आ जाती, परंतु एक बुढ़िया आती और कहती कि हे तुलसी माता, सत की दाता, मैं तेरा बेड़ा सींचती हूँ, मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठ में बास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन का काठ दे, साईं का राज दे, दाल भात का पुरसन दे और 11 की मौत दे, कृष्ण भगवान का कंधा दे। तब तुलसी माता यह बात सुनकर सूखने लगी। तो भगवान ने पूछा कि हे तुलसी, तुम क्यों सूख रही हो? तुलसी माता ने कहा कि एक बुढ़िया रोज़ आती है और यही बात कह जाती है, मैं सब बात तो पूरी कर दूंगी, लेकिन कृष्ण का कंधा कहाँ से दूंगी? तो कृष्ण भगवान बोले कि जब यह मरेगी तो मैं अपने आप कंधा दे दूंगा, तो बुढ़िया माई से कह देना। बाद में बुढ़िया माई मर गई। सारे गांव वाले इकट्ठे हुए, बुढ़िया को ले जाने लगे तो वह इतनी भारी हो गई कि किसी से भी नहीं उठी। तब सब ने कहा कि यह तो इतने पूजा पाठ करती थी, पाप नष्ट होने के लिए माला फेरती, फिर भी भारी हो गई। बूढ़े ब्राह्मण के वेश में भगवान आए और सबसे पूछा कि यह कैसी भीड़ है। सब आदमी बोले कि यह बुढ़िया मर गई, पापिन थी, इसलिए किसी से नहीं उठती। तो भगवान ने कहा मेरे को कान में एक बात कहने दो तो उठ जाएगी। तो भगवान ने कान में जाकर कहा कि बुढ़िया माई, मन की निकाल ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, बैकुंठ का वास ले, चटक की चाल ले, पटक की मौत ले, दाल भात का पुरसन ले और कृष्ण भगवान का कंधा ले। यह बात सुनते ही बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान उसे अपने कंधे पर ले गए और उसे मुक्ति मिल गई और उसे बैकुंठवासा मिल गया। हे तुलसी माता, जैसे उसकी मुक्ति करी वैसी सबकी करना, जैसे उस बुढ़िया माई को बैकुंठवासा दिया ऐसे ही सबको देना। बोलो तुलसी माता की जय। राय दामोदर की कहानी। 2 माँ बेटी थी। बेटी का नाम राय था, वह बहुत सुंदर व सुशील थी। भगवान कृष्ण की पक्की भक्त थी। एक बार भगवान कृष्ण उसकी परीक्षा लेने के हेतु बेचने के लिए आए
आए और आवाज़ देने लगे। राई अपनी माँ से बोली, माई मुझे भी चूड़ियाँ चाहिए। माँ बोली, मैं पैसे कहाँ से ले आऊँ, बाजरी है वो ले जा। बाजरी के भगवान ने फूंक मारी तो फूंस उड़ के नहीं राई की आँख में गई। राई ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। भगवान वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। अब भगवान वैद्य का रूप धारण कर कर वहाँ आए और आवाज़ देने लगे। राई की माँ बाहर आई और बोली, वैद्य जी, मेरी बेटी की आँख में फूंस गिर गया है, उसे निकाल दो। भगवान बोले, अगर मैं फूंस निकाल दूँ तो उसका विवाह मेरे साथ करना पड़ेगा। राई की माँ तैयार हो गई, सगाई कर दी नहीं। अब कार्तिक शुक्ला 11 के दिन विवाह निश्चित किया। माँ सोचने लगी, बेटी को क्या दूंगी, तो सोने की दुकान पर जाकर बोली, मेरी राय के लिए लौंग व बिछिया गढ़ दें। सुनार बोला, मुझे समय नहीं है, मैं तो कृष्ण भगवान के गहने गढ़ रहा हूँ। हलवाई व बनिया के गई तो वहाँ भी उसको यही जवाब मिला। और फिर माँ घर आ गई। अब क्या करे, वो घर आई, झोंपड़ी तो महल में बदल गई और आनंद हो गया। ठाठ से विवाह की तैयारियां होने लगी। भगवान बारात लेकर आए। अब माँ ने खूब ठाठ से राई का विवाह किया। भगवान कृष्ण के साथ कर दिया। भगवान राई को लेकर द्वारका गए तो राई के महल में ही रहने लगे। दूसरी रानियां चिढ़ने लग गई। सामन में राई पियर गई। भगवान ने सोचा राई के तीज बेच दूं। 7 तो जरी के बेच और 5 सोने के सिक्के रखे और 2 हंसों को बुलाया। वे बोले, सीधे राई के पियर जाना, कहीं भी मत रुकना। और राधा रुक्मण को पता चला तो उन्होंने हंसों को अपने महल में बुला के कहा, थोड़े मोती चुग लो। हंस आ गए, मोती चुगने लग गए। राधा रुक्मण ने सारा सामान निकाल कर उसमें फटे पुराने कपड़े और 5 कांटे बांध दिए और पोटली हंसों को दे दी। हंस सामान लेके राई के पास में गए। राई खुशी से नाचने लगी। जैसे ही पोटली खोली तो 5 उंगलियों में 5 कांटे चुभ गए। राई बहुत दुखी हुई। सामान ख़त्म हुआ तो भगवान लेने आए। अब राई भगवान से बोली नहीं। भगवान आए तो राई दूर दूर हो जाए। भगवान ने सोचा कोई बात तो है। राई फिर भी नहीं बोली। इतने पर भी राई भगवान को अपने महल में ही जिमाती, भोजन में दही जरूर देती। एक दिन भगवान बिल्ली बन के दही खा गए। अब राई दही कहाँ से रखे। भगवान गुजरी बनकर दही बेचने आ गए। अब राई नीचे जाकर बोली, थोड़ा दही दे दो। गुजरी रूपी भगवान बोले, राई तुम उदास क्यों हो, हमने सुना है आप भगवान से भी नाराज़ हो। राई बोले, तुझे क्या मतलब, तू जा। तो गुजरी रूपी भगवान बोले, हम तो सहेली जैसी हैं, तो मन की बात कहो, मैं किसी को नहीं कहूँगी। राई ने सारी बात सुन भगवान को बता दी नहीं। अब भगवान ने सुनते ही बहुत अचंभ हुआ और वे असली रूप में आ गए और बोले, ये कैसे हुआ, मैंने तो जरी के बेस और सोने के सिक्के एवं भेजे। भगवान ने हंसों को बुलाकर पूछा, तुम कहीं रुके तो नहीं। हंस बोले, हम राधा रुक्मण के महल में रुके और कहीं नहीं रुके। भगवान ने राधा रुक्मण को बुलाया और पूछा, आपने ऐसा क्यों किया। वो बोली, आप हमारे महल नहीं पधारे, इसलिए हमने ऐसा किया। भगवान बोले, आप हमको प्रेम से बुलाते तो हम जरूर आते। फिर भगवान बोले, कार्तिक का महीना राई को दूंगा, 5 दिन पचवीकंग के राधा रुक्मण को, वह 11 सत्यभामा को दूंगा। भगवान ने सबका मान रखा। हे भगवान, राधा रुक्मण राई का मान रखा, वैसा सबको रखना। घटती को पूरी करना, पूरी को परवान करना और भूल चूक को माफ़ करना। सूरज भगवान की कहानी। सूरज भगवान और राणा देवी। तो सूरज भगवान सुबह सुबह संसार में आ जाते। राणा देवी ने पूछी कि भगवान आप सुबह सुबह कहाँ जाओ, कि मैं पूरे संसार को पालन पोषण करवे जाऊँ। कि अच्छा। दूसरे दिन राणा देवी ने एक चींटी को तो एक माचिस के डिब्बे में बंद कर दिया और हाथी को कोठे में बांध दिए। जब सूरज भगवान आए शाम को तो राणा देवी ने पूछी कि भगवान सबका पालन पोषण करे आए। कि हाँ, सबका करे आया। कि एक चींटी और एक हाथी भूखा बंध रहा है, कि ऐसा हो ही नहीं सकता, जाके देखो। जाके नहीं देखा तो चींटी चावल को दाना चुगवे लग रही। राणा देवी के, अरे ये तो मेरे तिलक का गिर गया होगा। हाथी को जाके देखा तो हाथी मण का घास का पूड़ा खाने लग रहा। राणा देवी ने भगवान से आके कही, भगवान आप जीते मैं हारी। हे सूरज भगवान,
जैसे चींटी को कर्ण हाथी को मण दियो, वैसे ही सबको देना, सबका पालन पोषण करना। बोलो सूरज भगवान की जय। गंगा जमुना की कहानी। एक गंगा थी, एक जमुना थी। दोनों बहनें एक साहूकार के खेत में जा रही थी, तो जमुना ने 13 जौ के दाने तोड़ लिए। गंगा बोली कि बहन, तेरे तो ग्रहण लग गया, यह तो चोरी हो गई। तब जमुना बोली कि बहन, अब यह ग्रहण कैसे धुलेगा? तो गंगा ने कहा कि 12 वर्ष तक साहूकार के यहाँ नौकरी करें, तब तेरा ये ग्रहण उतरेगा। बाद में जमुना ने साहूकार के यहाँ गई और बोली कि मुझे नौकरी पर रख लो, मैं तुम्हारे सारे काम कर दूंगी, परंतु 4 काम नहीं करूंगी। एक तो झूठे बर्तन नहीं मांजूंगी, झाड़ू नहीं लगाऊंगी, बिस्तर नहीं बिछाऊंगी और दिया नहीं जलाऊंगी। साहूकार ने उसे रख लिया। 12 वर्ष के बाद में कुंभ का मेला आया। तब साहूकारनी कुंभ के मेले में जाने लगे, तो जमुना ने उनको एक सोने का टका दिया और कहा कि वहाँ पर मेरी बहन है गंगा, उसे दे देना और कहना तेरी बहन जमुना ने भेजा है। तो उसने वहाँ जाकर गंगा जी को सोने का टका दे दिया। गंगा ने हाथ पसार कर ले लिया और बोली, मेरी बहन जमुना से कह देना कि तेरे 12 वर्ष पूरे हो गए। साहूकारनी ने आकर कहा, जमुना से कहा कि तेरे 12 वर्ष पूरे हो गए। यह सुनते ही जमुना की सहस्त्र धारा फूट पड़ी। साहूकार सिर पकड़कर पछताने लगा। तो जमुना जी सपने में आकर बोली, साहूकार चिंता में मत पड़ो। साहूकार बोला, ये पाप कैसे उतरेगा? जमुना बोली, तुझे पाप नहीं लगेगा, क्योंकि मैंने तेरे खेत से 12 दाने गेहूं के चुराए। उसी पाप को उतारने के लिए मैंने तेरी नौकरी की और जमुना मैया अदृश्य हो गई और सेठ को अपार धन दौलत दे गई। जैसे साहूकार पर गंगा व जमुना प्रसन्न हुई, वैसे सब पर होना। गंगा जमुना की कहानी अधूरी को सपूरी करना, पूरी को परवान करना। बोलो गंगा जमुना मैया की जय। 8 वारों की कहानी। एक बुढ़िया थी, उसके एक बेटा था और बेटे की एक बहू थी। बुढ़िया माई गंगा स्नान को गई, बहू से कह गई, मेरे बेटे को रोटी दे देना। बेटा रोटी खाने आया, पत्नी से बोला, मुझे रोटी दे दो। पत्नी बोली, ना माँ है ना रोटी है, कमा के लाओ जब रोटी मिलेगी। कि मैं तो कमाना ही नहीं जानता, कि मैं कुछ नहीं जानती, कमा के लाओ जब ही रोटी मिलेगी। कि ठीक है, 4 रोटी और अचार रख दें। पत्नी ने 4 रोटी बनाकर अचार के साथ में रख दी। अब वह दुखी मन से कुएं पर जाकर बैठ गया और वह बहुत ही उदास मन से भगवान को पुकारने लगा, हे भगवान, मैं तो कमाना ही नहीं जानूँ, अब क्या करूँ? भगवान ब्राह्मण का रूप धर के आए और बोले कि भाई तू इतना उदास क्यों बैठा है? कि पत्नी ने मुझसे कहा है कि कमा के ला और मैं तो कमाना ही नहीं जानता। कि ठीक है, मैं तेरे को 8 वारों की कहानी सुनाता हूँ, उससे तेरे भंडार बढ़ जाएंगी। कि ठीक है। भगवान ने 8 वारों की कहानी सुनाई कि चावल के दाने ला, 1 घंटी पानी की ला, औंधे बर्तन को सीधे कर दे, सीधों का मुंह खोल दें। दीतवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, मेरे 8 वारों का आसरा, भरियो फिर सासरा। अब वह कहानी लेके नहीं और घर गया। पत्नी ने पूछा, कमा के लाया हूँ? भाई कमा के तो कुछ नहीं लाया, पर 8 वार की कहानी लाया हूँ। पत्नी ने सोचा चलो कुछ तो लाया है। कि ठीक, मेरे 8 वारों की कहानी सुन ले। अब पति कहानी कहने लगा, पत्नी सुनने लगी कि चावल के दाने ला, 1 घंटी पानी की ला, औंधे बर्तन को सीधे कर दे और सीधों का मुंह खोल दें। दीतवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, मेरे 8 वारों का आसरा, भरियो पियर सासरा। अब उसके खूब अन्न धन भर गया। अब तो रोजाना पति कहे और पत्नी सुने कहानी और उनके अन्न धन भंडार भर गए। एक दिन पिता ने सोचा कि बेटी के घर जाऊं। अब फटे कपड़ों में ही बेटी के घर गया तो वहाँ बच्चे बोले, माँ नाना आया है, नाना आया है। बेटी बोली कि कैसे कपड़ों में आया है? कि फटे हुए कपड़ों में आया है। बेटी ने कहा कि आया होगा 2 दिन मुफ्त की रोटी तोड़ने। जब गरीबी होती है तो सब इसी तरह मजाक बनाते हैं। पिता जार के नहीं बोला कि बेटी मेरी 8 वारों की कहानी सुन ले। बेटी ने अनसुनी कर दी और सो गई। अब पिता भी भूखा प्यासा ही सो गया।
दूसरे दिन बेटी को दया आई कि ला पिताजी कहानी कह दो कि चावल के दाने ला, 1 घंटी पानी की ला, औंधे बर्तन सीधे कर दे, सीधों का मुंह खोल दे। बेटी ने ऐसा ही किया। अब पिता कहानी कहने लगा। दीतवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, मेरे 8 वारों का आसरा, भरियो पियर सासरा। अब बेटी के अन्न धन भंडार भर गए। अब तो बेटी भर भर के बाँटे। अब बेटी भर भर के बाँटे, पड़ोसन के बाँट के आई। पड़ोसन ने कही कि तू तो क्या है, मेरा बाप गरीब है, अच्छा तू तो भर भर के बाँट रही है। कि मेरा बाप तो गरीब है, पर वो 8 वारों की कहानी लाया है जिससे मेरे भंडार भर गए और मैं बाँट रही हूँ। कि भाई तेरे पिताजी से वो 8 वारों की कहानी हमको भी सुनवा देना। कि ठीक है, जाके नहीं कह दूँगी। अब मैं पिता से आके बोली, पिताजी ये 8 वारों की कहानी पड़ोसन से भी कह दो। पिता ने कहा कि आज तो मेरा जूता मुँह है, कल कह दूँगा। ठीक है। अब दूसरे दिन पिता ने पड़ोसन से जाके 8 वारों की कहानी कहने लगा कि चावल के दाने ला, 1 घंटी पानी की ला, औंधे बर्तन सीधे कर दे और सीधों का मुंह खोल दें। पड़ोसन ने ऐसा ही किया। अब वो कहानी कहने लगा। दीतवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, 8 वारों का आसरा, भरियो पियर सासरा। कहानी कहते ही उसके तो भंडार भर गए। अब तो पड़ोसन के भी खूब भंडार भर गए। हे 8 वारों की कहानी, जैसे ही उन सब के भंडार भरे वैसे हमारे भी भंडार भरना, अधूरी को सपूरी करना, पूरी को परवान करना, और हे प्रभु भूल चूक को माफ़ करना। धर्मराज जी की कहानी। 2 सेठानी थी। एक के घर में तो बहुत धन था, पर वह मन से बहुत कंजूस थी, और दूसरे के पास धन थोड़ा था, पर वह मन से बहुत अमीर थी। रोज़ सवेरे उठती, गंगा स्नान करती, तुलसी माता, बड़ पीपल सींचती, भगवान के मंदिर जाके पूजा करती, धर्मराज सूरज भगवान की कहानी सुनती, भगवान के भोग लगाकर अतिथि को जिमाती, गाय कुत्ता के लिए ग्रास निकालती। और दूसरी सेठानी इस धर्मात्मा को देखकर हंसती कहती, पता नहीं दिन भर जाने क्या करती रहती है। थोड़े समय के बाद में दोनों सेठानियों को भगवान का बुलावा आया। धर्मात्मा सेठानी के तो यमराज ने विमान भेजा और दूसरी को दूत मारते ही ले गए। रास्ते में सेठानी बोली, मेरे को भूख लगी है। दूत बोले, किसी को कुछ खिलाया हो तो मिलेगा। फिर बोली, मुझे प्यास लगी है। दूत बोले, किसी को पानी पिलाया तो मिलेगा। रास्ते में उसे कांटे चुभने लगे, गर्मी पड़ने लगी, पर दूत तो उसे घसीटते ही ले गए। अब सेठानी बहुत पछताने लगी कि सब कुछ होते हुए भी मैंने दान धर्म नहीं किया। इतने में यमराज का दरबार आया। धर्मात्मा बुढ़िया को भगवान के पास सिंहासन मिला और वह उस पर बैठी थी। उधर दूसरी सेठानी को तपते कुंड में डाल दिया। अब सेठानी धर्मराज से बोली, मुझे 1.25 पैर का जीवन दान दे दो, मैं वापस आकर दंड भोग लूँगी। यमराज बोले, ठीक है। सेठानी के शरीर में वापस प्राण डाल दिए। संसार में आते ही पंडितों को बुलाकर सेठानी ने धर्मराज की कथा सुनी, सब तरह से दान धर्म किया। इतने में ही समय पूरा हो गया। अब की बार सेठानी के लिए विमान आया। 1.25 पैर के दान धर्म से सेठानी को स्वर्ग मिला। धर्मराज जी ने सेठानी पर कृपा करी, वैसे ही सबके करना, अधूरी को सपूरी करना, पूरी को परवान करना। अब पीपल पथवारी की कहानी। एक गुजरी थी, उसने अपनी बहू से कहा कि तू दही दूध बेच के आ। तो वह दही दूध बेचने गई। अब कार्तिक का महीना था, वहाँ पर सब औरतें पीपल सींचने आती, तो वह भी बैठ गई और औरतों से पूछने लगी कि तुम क्या कर रही हो। औरतें बोली कि हम तो पीपल पथवारी सींच रही हैं। तो उसने पूछा, इससे क्या होता है। औरतों ने जवाब दिया कि इसके करने से अन्न धन मिलता है, बरसों का पिछड़ा हुआ पति मिलता है। तो उस गुजरी ने कहा कि तुम तो पानी से सींच रही हो, मैं तो दूध दही से सींचूंगी। और बेचने के दूध दही से पथवारी सींचती। अब उसकी सास रोज़ कहती कि तू दूध दही बेचकर पैसे ला कर दे। तो उसने कहा कि जब कार्तिक का महीना पूरा हो जाएगा तब ला दूंगी। और कार्तिक का महीना पूरा हुआ। अब पूनम के दिन गुजरी की बहू पीपल पथवारी के पास में जाकर धरना दे के बैठ गई। पीपल पथवारी ने पूछा कि तू यहाँ क्यों बैठी है। उसने कहा कि मेरी सास दूध दही के पैसे मांगेगी। तो पीपल पथवारी ने कहा कि भाई मेरे पास पैसे नहीं हैं, ये भाटे डंडे पान पत्ते पड़े हैं, वे ले जा और गुल्लक में रख देना। जब सास ने पूछा पैसे लाइए, तो गुजरी ने कहा मैंने पैसे गुल्लक में रखे हैं। तब सास ने गुल्लक खोलकर देखा तो सास देखती रह गई, उसमें हीरे मोती जगमगा रहे हैं।
पत्तों का धन हो गया। सास बोली कि बहू इतना पैसा कहाँ से लाई है। बहू ने आकर देखा कि बहुत धन पड़ा है। तब गुजरी की बहू ने कहा, सासू जी मैंने तो 1 महीना दूध दही से पीपल पटवारी सींची और मैंने उससे धन मांगा तो उसने मुझे भाटे डंडे पत्ते दिए जो मैंने गुल्लक में रख दिए और अब वह हीरे मोती हो गए। तब सासू जी ने कहा कि अब की बार मैं भी पटवारी सींचूंगी। तो सास दूध दही तो बेच आती और हांडी धोकर पीपल पटवारी पर सींच आती और बहू से कहती कि तू मेरे से पैसे मांग। तो बहू ने कहा कि कभी बहू ने भी सास से कोई हिसाब मांगा है। सासू जी महीने के आखिरी में पीपल पटवारी पर जाकर धरना दे के बैठ गई। तो डंडे पत्ते पान भाटे उसे भी दे दिए और कहा गुल्लक में जाकर रख देना। फिर बहू ने गुल्लक खोलकर देखा तो उसमें कीड़े कचरे हो गए। बहू ने सास से कहा कि यह क्या है। सास देखकर बोली कि पीपल पटवारी ने तेरे को तो अंधन दिया और मुझे कीड़े मकोड़े दिए। तब पीपल पटवारी बोले कि बहू ने तो निस्वार्थ सींची थी और तूने धन की भूख से सींचा है, इसलिए हे पीपल भगवान पटवारी माता जैसे बहू पर प्रसन्न हुई वैसे सबको रहना। लपसी तपसी की कहानी। लपसी तपसी के बिना सभी कहानियों का फल अधूरा रहता है, सभी त्योहारों का सभी कहानियों का फल अधूरा रहता है, इसलिए लपसी तपसी की कहानी ज़रूर सुननी चाहिए। एक लपसी था एक तपसी था। तपसी तो भगवान की तपस्या करता था और लपसी सवा सेर की लापसी बनाकर भगवान को भोग लगाया और जीम लेता था। एक दिन दोनों लड़ने लगे। लपसी बोला कि मैं बड़ा हूँ, तपसी बोला कि मैं बड़ा हूँ। इतने में नारद जी आए, पूछा कि तुम क्यों लड़ रहे हो। तो लपसी ने कहा कि मैं बड़ा हूँ, तपसी ने कहा कि मैं बड़ा हूँ। तपसी बोला मैं सारे दिन भगवान की पूजा करता हूँ। तो नारद जी बोले कि तुम्हारा फैसला कल कर दूंगा। दूसरे दिन तपसी नहा कर आने लगा तो नारद जी ने 1.25 करोड़ की अंगूठी उसके आगे डाल दी। उसने आँख खोल कर देखा तो 1.25 करोड़ की अंगूठी पड़ी है। तब तपसी ने यह अंगूठी उठाकर गोड़ा के नीचे दबा ली और तपस्या करने लग गया। लपसी सुबह उठकर नहा धोकर 1.25 सेर की लपसी बनाकर भगवान को भोग लगाकर जीमने लगा। इतने में नारद जी आए। तब दोनों ने पूछा कि कौन बड़ा है। तो तपसी ने कहा कि मैं बड़ा हूँ। नारद जी बोले कि तू गोड़ा उखाड़। गोड़ा उठाया तो 1.25 करोड़ की अंगूठी निकली। तब नारद जी बोले कि यह अंगूठी तो तूने चुराई है, इसलिए तेरी तपस्या भंग हो गई, इसलिए लपसी बड़ा है। तो तपसी बोला कि महाराज मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। नारद जी बोले कि रोटी बनाकर बाटियाँ नहीं बनाए तो फल तुझे मिलेगा, ब्राह्मण जिमाकर दक्षिणा नहीं दे तो फल तुझे मिलेगा, साड़ी दे के ब्लाउज नहीं दे तो फल तुझे मिलेगा, दिया से दिया जलावे तो फल तुझे मिलेगा। फिर नारद जी बोले कि सब कहानी कह के अगर तेरी कहानी नहीं कहेगा तो फल तुझे मिलेगा। तब से लपसी तपसी की कहानी कही जाती है। इसके बाद में अब हम विश्राम देव की कहानी सुनते हैं। एक बुढ़िया थी जो अपनी गांठ बांधकर पोटली बांधकर और पियर को जा रही। तो वहाँ जाकर विश्राम लेती लेती जा रही, उसको बहुत देर हो गई। उधर से एक घोड़ा बड़ा आया। घोड़ा बड़ा से कहा कि मेरी पोटली को रख ले। घोड़ा बड़ा ने मना कर दिया और बहुत दूर चले गया। अब तो घोड़ा बड़ा के मन में पाप आया कि मैं उसकी पोटली को ले आता तो उसमें कुछ पैसे मिल जाते, और इधर बुढ़िया को ज्ञान मिला कि वो मेरी पोटली को इतनी दूर ले जाता तो मैं तो है ना बिना कपड़ा के ही रह जाती। अब घोड़ा बड़ा वापस आया, अल्लाह बुढ़िया तेरी पोटली दे दे। बुढ़िया बाई ने मना कर दिया कि भाई क्यों, कि विश्राम देव ने तुझे ज्ञान दीजिए जैसे मैंने दिया, मुझे दिया जैसे तुझे दिया। ये विश्राम देव भगवान उन दोनों को ज्ञान दिया जैसे सबको को ज्ञान देना। बोलो विश्राम देव भगवान की जय।